तुंगभद्रा एक नदी है। भद्र कहते हैं कल्याण को, एक कल्याणकारी नदी, कल्याण करने वाली नदी जिसका नाम है तुंगभद्रा। उस तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव बसा है और उस गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव ब्राह्मण। उस गांव में आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, बड़े सदाचारी ब्राह्मण हैं। पर इन ब्राह्मण की जो धर्म पत्नी है वो बड़ी चतुर, चालाक, चंट, बड़ी लड़ाकू, बड़ी झगड़ालू, ऐसी पत्नी भगवान ने इनको दे दी। आत्मदेव शांत है और ये बड़ी चंचल है। और वैसे भगवान जोड़ी दे तो ऐसी देनी चाहिए, एक ज्यादा चतुर एक ज्यादा चंचल तो दूसरा शांत ही होना चाहिए। क्योंकि दोनों ही चतुर हो गए ना तो फिर तो घर में पटाखा दिवाली रोज चलेगा। तो बैलेंस के लिए एक विज्ञान में पढ़ाते हैं, अगर कभी पढ़ी हो साइंस, तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दो साथ में चलते हैं तब बिजली जलती है। तो इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण ने एक शांत थे, धुंधली बड़ी चतुर चालाक थी। दिन भर बोलती रहती, सुनाती रहती। आत्मदेव बेचारे चुप रहते, शांत रहते, सुनते रहते। तुंगभद्रा नदी मतलब कि कल्याण की नदी। और कल्याण की नदी क्या है? बोले हमारी ये जो मानव काया है, ये जो मानव शरीर है, यही तुंगभद्रा, ये काया ही वो तुंगभद्रा नदी है। और उस नदी के किनारे एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते, मतलब ये नदी और इसके भीतर एक आत्मा जो हमारी है, वो जीव ही आत्मदेव ब्राह्मण है। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधली है, तो इस जीव की भी एक पत्नी है। हर जीव की एक पत्नी होती है और उसकी पत्नी कौन है? धुंधली। मतलब धुंधली का अर्थ होता है बुद्धि। हमारी जो बुद्धि है यही हमारी पत्नी है। और जैसे धुंधली के लिए भागवत जी में लिखा है, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका, कि धुंधली को लोक वार्ता बड़ी अच्छी लगती थी। लोक वार्ता मतलब दुनियादारी की बातें करवा लो 24 घंटा कर लेगी, बड़ा मजा आएगा। कथा में आएगी तो नींद आ जाएगी, कथा में आएंगे तो फिर अरे राम राम राम, ये कहाँ बिठा दिया हमें, कैसी जगह बिठा दिया। लोक वार्ता कराओ तो, लोक वार्ता मतलब संसार की बातें, निंदा, बुराई, चुगली, ये कराओ तो सोते सोते भी नींद खुल जाए। अगर कोई हमारे किसी दुश्मन की बुराई कर रहा और तुम सो रहे हो और पास में कोई उसकी बुराई कर रहा तो एकदम कान खड़े हो जाएंगे, नींद उड़ जाएगी। खड़े होके बड़े खुश होके पूछेंगे दोबारा बोलना, क्या बोल रहे थे, हम सुन नहीं पाए थे, नींद आ गई थी थोड़ी सी। तो लोक वार्ता में इस बुद्धि को बड़ा आनंद आता है, बड़ी रुचि आती है। लोक वार्ता, संसार की बातें, भगवान की बातें अच्छी नहीं लगती, भगवान की बातें तो बोरिंग लगती है। ऐसी ये हमारी बुद्धि है। ये बुद्धि संसार का विचार तो करती है, पर ये बुद्धि भगवान का विचार नहीं करती। इसलिए ये बुद्धि संसार से तो जुड़ी है पर भगवान से नहीं जुड़ी है। लेकिन जिस दिन ये बुद्धि सत्संग करेगी विवेकपूर्ण प्रकार से, तब इसके घर एक सदपुत्र पैदा होगा। आत्मदेव महाराज बड़े संतोषी तो थे, पर एक जीवन का इनको बड़ा कष्ट था। घर में बालक नहीं हो रहा, संतान नहीं थी। तो आत्मदेव महाराज बड़े दुखी, बड़े परेशान। पुत्र नहीं होगा तो नरक से कैसे मुक्ति मिलेगी? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि पुत्र का मतलब होता है पुम नाम नरकात त्रायते सपुत्र। एक पुम नाम का नरक होता है, उस नरक से जो तार दे उसी को पुत्र कहते हैं, वही पुत्र कहा जाता है।
तो अगर उसकी उद्धार की चाह है मन में, तो आत्मदेव ब्राह्मण को लगा घर में कोई संतान हो, पुत्र हो, कोई था नहीं। बड़े प्रयास किए, बड़ी प्रार्थनाएं करी, तब भी कुछ नहीं हुआ। हार गए और हार के मन में आया कि अब हम इस शरीर को त्याग देंगे, आत्महत्या कर लेंगे, अब इस शरीर को रखने का क्या लाभ। दुखी हो गए और नदी के तट पर जाकर के बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि शरीर को त्यागेंगे। तभी नदी किनारे एक संत भिक्षा मांगते मांगते वहां पहुंच गए। और वो साधु कैसे, जल में अपनी जो भिक्षा थी माधुकरी उसको लाते, जल में डुबाते और उसको डुबा करके पा लेते। अब पा रहे थे, इतने ही देखा एक ब्राह्मण बड़ी जोर जोर से रो रहा है। तो साधु आत्मदेव ब्राह्मण के पास गए और जाकर के उससे पूछा कि भैया क्यों रो रहा है, भोजन नहीं है क्या तेरे पल्ले, हमारी झोली वाला तू खा ले, हमारी भिक्षा तू खा ले, हम जो मांग के लाए, हम तो साधु बाबा जी हैं, मिल जाए तो बढ़िया, ना मिले तो बढ़िया, हमारा भोजन तुझे दे देंगे। तो आत्मदेव हंस के बोला कि महाराज घर में खाने की कमी नहीं है, पर घर में खाने वाले की कमी है। खाना तो हमारे पास भी बहुत है, जितना चाहिए आप हमसे ले लो, पर महाराज हमारे घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए हम रो रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। संत बड़े सिद्ध महापुरुष थे। संत ने आत्मदेव ब्राह्मण की थोड़ा देखा और देख करके बोले भैया देखो, बुरा नहीं मानना, पर तुम्हारे तो इस जन्म तो छोड़ो, अगले 7 जन्मों तक भी भाग्य में संतान नहीं है। हम तुम्हारी लकीरें देख के पढ़ के बता सकते हैं। अब जैसे आत्मदेव ने सुना 7 जन्म, रोता रोता बोला महाराज 7 जन्म की बात करते हैं आप, अगर हमको इसी जन्म में संतान नहीं मिली तो हम आपके सामने ही इस नदी में कूद के आत्महत्या कर लेंगे, या तो आप कुछ उपाय कर दो या हम आपके सामने मरेंगे। साधु बोला ये और उल्टी फांसी हमारे गले पड़ी, हम क्या करें भैया, जब तेरे भाग्य में ही नहीं लिखा तो भाग्य को तोड़ के मरोड़ के अगर कोई जबरदस्ती बदलना चाहे तो उसका परिणाम बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन आत्मदेव नहीं माना, और साधु तो भैया सहज होते ही हैं, दूसरे का दुख देख नहीं पाते। संत ने देखा ये बेकार में मर जाएगा, इससे बढ़िया चलो क्या पता भगवान कृपा कर दें। साधु ने आत्मदेव को एक फल दिया और कहा इस फल को भोग लगाना, भगवान का प्रसाद बना के फिर अपनी पत्नी को खिला देना, क्या पता भगवान कृपा कर दे। आत्मदेव तो बड़ा प्रसन्न हुए, लेके फल आए और अपनी पत्नी धुंधली देवी को कहा देवी लो ये एक फल है और इस फल को तुम खा लेना, साधु की कृपा से हम जो चाहते हैं हमारे घर संतान हो जाएगी। धुंधली बोली रख दो, अभी काम कर रही हूं, कल खाऊंगी। अब रख दिया फल को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सत्संग से विवेक रूपी जो फल मिलता है ना, उसको तुरंत की तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए, कल पे नहीं डालना चाहिए। कल पे डालोगे तो फिर बीच में रात ही रात में कुछ ना कुछ ऐसा घटेगा जो आगे आप सुनोगे। इसलिए जो फल साधु की कृपा से, सत्संग की कृपा से प्राप्त हो रहा है, उस फल को तुरंत ग्रहण करो जीवन में। तो फल को दिया, देवी धुंधली फल को रख करके काम में लग गई, आत्मदेव ब्राह्मण भी काम में लग गए। अब धुंधली जब काम कर रही, काम करते करते उसके मन में 1000 प्रकार के विचार आ रहे हैं, 1000 प्रकार की बातें आ रही हैं। फल को खाने के बाद क्या क्या होगा वो सोच रही है, गर्भवती हो जाने के बाद कितने कष्ट झेलने पड़ेंगे वो सोच रही है। 9 मास तक मन मर्जी नहीं कर पाऊंगी, मन मर्जी भोजन नहीं खा पाऊंगी, मन मर्जी जगह नहीं जा पाऊंगी। अब बुद्धि तो बुद्धि है, बुद्धि का मतलब क्या, हमेशा उल्टा सोचना। कई बुद्धि ऐसी होती है वो हमेशा उल्टा ही सोचेंगी, वो सीधा सोच ही नहीं सकती, वो टेढ़ा ही सोचेंगी, चाहे कितना भी आप प्रयास कर लो वो टेढ़ा ही सोचेंगी।
तो बैठी बैठी सोच रही है, गर्भवती हो गई, घर में आग लग गई, सब भग जाएंगे, मैं रह जाऊंगी अकेली। और मन में विचार आ रहा है, कहीं ऐसी उड़ती उड़ती कथा में सुन लिया होगा, सुखदेव जी 12 साल तक घर में रहे अपनी माता के। सोच रही ये 12 साल मेरे घर में रह गया तो। कभी बैठी बैठी सोच रही है, ब्याह के बाद, बालक होने के बाद, पुत्र होने के बाद ननद आएंगी, फिर नेग मांगेंगी, पैसा मांगेंगी, बढ़िया बढ़िया हार जवाहरात मांगेंगी, सब उनको देना पड़ जाएगा, ये खर्चा सो अलग। तो बड़ी टेंशन है, बड़ी चिंता, बड़ी परेशानी है। तो काय को खाएं इस फल को, रख दिया कौन है? बोले मैं नहीं खाऊंगा। तो इतना सोच ही रही थी। अब कुछ ग्रंथों में लिखा है उसकी एक सहेली आई, कोई कहता उसकी बहन आई, जो भी आई उसने आकर के उसकी हाँ में हाँ मिला दी। बोले हाँ तू सही कह रही है, मुझसे पूछ मेरे कितने बालक हैं, मैं बताऊंगी तुझे कितना कष्ट, कितना दुख है मुझे। खाने वाले इतने और घर में खाना है नहीं, तेरे घर में खाना इतना पर कोई खाने वाला नहीं। तो एक काम करते, क्या बोले, एक्सचेंज ऑफर कर लेते, तू हमको कुछ धन दे दे और हम अपना एक बालक गर्भ में जो अभी है उसको जब जन्म होगा तो तुझे दे देंगे, तेरा काम भी बन जाए हमारा भी बन जाए, दोनों काम बन जाएगा। धुंधली बोली ये तो ऑफर बहुत बढ़िया है, पर अब हमारे पतिदेव आएंगे, फल के बारे में पूछेंगे, खाया कि नहीं खाया, तो क्या करूं इसका। तो वो बोली कि एक काम कर, तू इस फल को, तेरे घर में गाय भी तो है, उसको भी तो बालक नहीं होता। बोला हाँ उसको भी नहीं होता। बोलो उसको खिला दे, महाराज जी की परीक्षा भी हो जाएगी, पता भी चल जाए महाराज सचमुच फल से उसके कुछ होगा कि नहीं होगा। धुंधली बोली तो बड़ी अच्छी बात बताई तूने, फल ले जा करके गौ माता को खिला दिया। अब महाराज आत्मदेव आए, फल खाया? बोला हाँ खा लिया। और घोषणा कर दी कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। गर्भवती के जैसे रहने लगी, व्यवहार करने लगी। और 9 महीना बाद जब उस दूसरी महिला से बालक हुआ तो उसने बालक धुंधली के पास भिजवाया। धुंधली के पास बालक आया, उसने सुबह होते ही घोषणा कर दी हमको पुत्र हुआ है। आत्मदेव महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, हमारे घर में एक पुत्र आया है, खुश हो गए। तभी एक और सूचना मिली कि जो गैया इतने दिन से बंधी थी, जिसको बालक नहीं हो रहा था महाराज, उसको भी एक पुत्र का जन्म हुआ है। और गजब देखिए, है तो गाय का बेटा पर दिखने में कैसा है, पूरा की पूरा मनुष्य जैसा, बस कान गाय जैसे हैं, बाकी पूरा मानव जैसा दिखता है। तो नाम पड़ा श्री गौकर्ण महाराज, और धुंधली के बेटे का नाम पड़ा धुंधकारी। धुंधकारी और गौकर्ण, गौकर्ण महापंडित हैं और धुंधकारी कौन है, महाखल, महापापी है। दोनों में बड़ा भेद है, बड़ा अंतर है। एक महाज्ञानी और एक महामूर्ख, एक सत्कर्मी और एक पूरा की पूरा तामसिक प्रवृत्ति का। एक भजन करने में बड़ा रुचि रखता है, भजन करता है दिन भर बैठ करके, तो दूसरा जा जा के लोग को मार रहा है, जला रहा है, लूट रहा है, उल्टे सीधे कर्म कर रहा है।